अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम अकाउंट्स मॉड्यूल के सबसे इम्पोर्टेंट वाउचर के बारे में लर्न करेंगे और उस वाउचर का नाम है बैंक वाउचर, जो कि हमें सिस्टम के अंदर बैंक डॉक्यूमेंट के नाम से मिलेगा। ये एक ऐसा वाउचर होता है जिसके ज़रिए हम अपने बैंक के अंदर होने वाली तमाम ट्रांज़ैक्शंस को इसी वाउचर के ऊपर लॉक करते हैं और हमें जो सिस्टम के अंदर इस वाउचर से रिलेटेड जो है ना 2 वाउचर्स नज़र आएँगे, बैंक पेमेंट वाउचर और बैंक रिसीव वाउचर, जो कि इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। बैंक पेमेंट वाउचर वो होता है कि जो भी पेमेंट्स हमने बैंक के ज़रिए की हैं, वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे और जो भी पेमेंट हमें बैंक के अंदर रिसीव हुई हैं, वो हम बैंक रिसीव वाउचर के ज़रिए रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बैंक के अंदर जो भी आपकी ट्रांज़ैक्शन होती हैं, चाहे आप चेक के ज़रिए करें, पे ऑर्डर के ज़रिए करें, ऑनलाइन कैश डिपॉज़िट होकर हो या फिर जस्ट कैश डिपॉज़िट होकर हो, यानी जिस मोड में भी आपके बैंक के अंदर ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, वो तमाम ट्रांज़ैक्शंस जो है ना आप इन्हीं दोनों वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और कॉमनली जो है हमारे बैंक के अंदर जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, वो चेक के थ्रू होती हैं और जो चेक के ज़रिए हमारी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, उसके अंदर हमें एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमें पोस्ट डेटेड चेक्स रिसीव भी हो रहे होते हैं और हम पोस्ट डेटेड चेक्स इशू भी करते हैं। तो हम उसको अगर जिस दिन हमने पोस्ट डेटेड चेक किसी सप्लायर को इशू किया है और हमने उसी दिन में पोस्ट कर दिया, तो लेजर जो है वो सप्लायर का उसी दिन के अंदर पोस्ट तो हो जाएगा, लेकिन बैंक भी पोस्ट हो चुका होगा। जबकि हम कभी अगर बैंक के साथ अपने लेजर को बैंक के लेजर को रिकंसाइल करने के लिए बैठेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो मिसमैच करेगा। फाइनली आपके पास बैलेंस तो सेम आ रहा होगा लेकिन ट्रांज़ैक्शंस मैच नहीं होंगी। तो उसके लिए जो है ना हमें जो हमने पोस्ट डेटेड चेक्स इश्यू किए थे उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि ना आपने जो चेक जिसको इश्यू किया है उसका आप फ़ॉलो अप लेते रहें कि वो चेक जो है ना आपके सप्लायर ने कब अपने अकाउंट के अंदर जो है उसको क्लियर करवाया है। तो वो डेट आपके पास आना बहुत मस्ट है। या तो आप सप्लायर से फ़ॉलो अप लें या जिसको आपने चेक दिया उससे फ़ॉलो अप लें या फिर आप जो है ना आपको अपने बैंक से फ़ॉलो अप लेना होगा। और फिर जो चेक की पोस्टिंग है वो आप सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा एक मैकेनिज़्म मौजूद है कि आप उस एंट्रीज़ को जो है ना होल्ड कर सकते हैं। यानी कि वो नॉट कन्फर्म के टैग के साथ जो है ना एंट्री सिस्टम में मौजूद रहेंगी कि अभी ये ट्रांज़ैक्शंस जो है ना वो सिस्टम के अंदर पोस्ट तो हो गई हैं लेकिन कन्फर्म नहीं हुई हैं। कन्फर्म उसी वक़्त होंगी जब जो चेक आपने इश्यू किया है सप्लायर को, वो सप्लायर जो है अपने अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र करवा ले वो अमाउंट और आपके जो एक्चुअल बैंक का अकाउंट है उसके अंदर से वो अमाउंट क्रेडिट हो जाए। तो इसी तरीके से जो आपके पास बैंक के अंदर अमाउंट रिसीव हो रही हैं और उसमें भी आपके सामने जो है ना ये सिनेरियो आएगा कि आपको कस्टमर ने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है, तो अब आपको जो है ना यहाँ पर जो है सिस्टम के ज़रिए ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन-कौन से चेक जो हैं आपने कस्टमर से रिसीव कर लिए, उसकी पोस्टिंग आपने सिस्टम में डाली लेकिन सिस्टम ने होल्ड कर दी क्योंकि उसकी पोस्टिंग डेट जो है ना अभी आई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज जो है वो मंथ की आज 5 तारीख़ है और आपको जो चेक मिला है वो 8 नवंबर का मिला है। तो लेट्स सपोज़ कि 8 नवंबर से पहले तो आप अपने सिस्टम में पोस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपके बैंक के अंदर 8 नवंबर से पहले पेमेंट रिसीव नहीं हो सकती। अब 8 नवंबर के बाद या 8 को आपने वो ट्रांसफ़र करवा लिया या चेक क्लियरिंग के अंदर आपने डिपॉज़िट करवा लिया तो नेक्स्ट डे आपके पास जो है ना उसकी एंट्री हो चुकी होगी जो क्लियरिंग का चेक होगा और फिर आपको वो नेक्स्ट डेट ही अपने सिस्टम के अंदर एज़ ए पोस्टिंग डेट डालनी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए वाउचर आपको जो है ना काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम अभी आगे चल के इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको वाउचर के लिए अकाउंट्स मॉड्यूल में आना होगा। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद आपको अकाउंट्स का मेन्यू नज़र आएगा। इस मेन्यू के अंडर आपको तमाम वाउचर्स नज़र आएँगे, बैंक वाउचर, कैश वाउचर, जनरल वाउचर। कैश वाउचर, जनरल वाउचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें बैंक वाउचर को यहाँ पर लर्न करना है। तो इसके लिए मैं बैंक पेमेंट वाउचर को ओपन करूँगा। याद रखें कि बैंक पेमेंट वाउचर और बैंक रिसीव वाउचर दोनों सिमिलर पैटर्न के ऊपर वर्क करते हैं। बैंक पेमेंट वाउचर के अंदर हम वो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमने अपने बैंक के ज़रिए पेमेंट्स की हैं और बैंक रिसीव वाउचर के अंदर हम वो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमने अपने बैंक के अंदर रिसीव की हैं। तो बैंक पेमेंट वाउचर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने बैंक पेमेंट वाउचर का जो है फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन इस वक़्त इसमें जो है ना कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करते हैं। ऐड न्यू का बटन मैंने प्रेस किया। इसमें आपको 3 फ़ील्ड्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहली फ़ील्ड वाउचर नंबर है, दूसरी वाउचर डेट है और तीसरी अकाउंट फ्रॉम है। वाउचर नंबर ऑटो जनरेटेड है, वाउचर डेट जो है ये बेसिकली आपका जो रिकॉर्ड आपने जिस दिन में पोस्ट किया है सॉफ्टवेयर के अंदर ये जस्ट वो डेट को रख रहा है और नेक्स्ट इसके बाद जो है अकाउंट फ्रॉम यानी कि किस अकाउंट से आपने पेमेंट की है। तो यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट होगा।
तो हमारे पास जो है बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। आप यहाँ फ़िल्ट्रेशन में चाहें तो अपने डिज़ायर बैंक का नाम यहाँ पर लिखकर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आप मेक श्योर कर लें कि वो अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन होना चाहिए। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जो कि जस्ट बैंक के नाम से है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस रिकॉर्ड को सेव कर लिया। ये मेरी मास्टर एंट्री रेडी हो गई है। अब मैं इसकी डिटेल में आकर वो अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिनको हमने पेमेंट्स किए हैं इस बैंक से। तो मैंने ऐड न्यू का बटन प्रेस किया। ऐड न्यू का बटन प्रेस करने के बाद मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहली फील्ड है ट्रांजैक्शन मोड, यानी जो आपने अपने बैंक के ज़रिए पेमेंट की है वो किस मोड के ज़रिए की है। लेट्स सपोज़ हमने चेक क्लियरिंग के ज़रिए की और किस अकाउंट को की है। नेक्स्ट फील्ड है अकाउंट टू। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सप्लायर वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्टिंग डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो एक्चुअल डेट है जो कि लेजर के अंदर इस ट्रांजैक्शन को लेकर जाएगी। लेट्स सपोज अभी मैं इस डेट को एज इट इज़ करंट डेट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट फील्ड पे आ जाता हूँ। अमाउंट जो हमने एक्चुअली उसको चेक इशू किया है वो लेट्स सपोज 50,000 का है। इंस्ट्रूमेंट डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कि जो हमने उसको जो डॉक्यूमेंट दिया है, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने चेक है जो हमने सप्लायर को इशू किया है, तो उसकी जो चेक की डेट है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि हमने जो है उसको दिसंबर 5 का चेक इशू किया है। नेक्स्ट आप नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखने के बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि जो भी आपने उसको बैंक डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसके ऊपर कोई ना कोई सीरियल नंबर मौजूद होगा। यहाँ पर हमने चेक दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर चेक नंबर आ जाएगा। लेट्स सपोज चेक नंबर 123 है। और पोस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ट्रांज़ैक्शन है क्या ये हम पोस्ट कर रहे हैं इस वक़्त? नहीं। हम इस ट्रांज़ैक्शन की पोस्टिंग को पेंडिंग रख रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है, 5 दिसंबर का है। इसका मतलब है कि ये अभी बैंक के अंदर आज जो करंट डेट है वो 4 दिसंबर है और यहाँ पर देखें करंट डेट आ रही है और हमने जो चेक दिया वो 5 दिसंबर के दिया। इसका मतलब है कि अभी ये पोस्ट नहीं हो सकता। तो मैं इसकी पोस्टिंग डेट जो है वो करंट रहने देता हूँ और इंस्ट्रूमेंट डेट जो है वो 5 दिसंबर रहने देता हूँ और इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस वक़्त जो है ये चेक अभी हमारा इशू तो हो गया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ना बैंक के अंदर हमारी इसकी ट्रांज़ैक्शन हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर इस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे लेजर के अंदर क्या आया है। मैं लेजर को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बैंक का लेजर चेक करता हूँ। बैंक का लेजर मैंने आज की डेट में चेक किया तो देखें आज की डेट के अंदर पोस्टिंग डेट 4 दिसंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पोस्टिंग डेट एंटर की हुई थी वो 4 दिसंबर थी पोस्टिंग डेट। तो इसलिए 4 दिसंबर के अंदर ट्रांजैक्शन तो हो गई है लेकिन इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास अभी कंफर्म नहीं हुई है ट्रांजैक्शन। और जिस वाउचर के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुई है उसका रेफरेंस नंबर हमें नज़र आ रहा है बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट -1। और इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं लेजर सप्लायर का। तो सप्लायर के लेजर के अंदर भी हमें 50,000 की ट्रांजैक्शन डेबिट के अंदर मिल रही है लेकिन स्टेटस इसका भी पेंडिंग है। इसका मतलब है जब तक ये ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होगी तब तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो यहाँ पर लेजर के अंदर पोस्ट हुई हुई है ये नॉट कन्फर्म टैग के साथ यहाँ मौजूद है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने ट्रांजैक्शन यहाँ कर ली और जो आपने चेक्स इशू कर दिए हैं, जो पेंडिंग चेक्स हैं उनके बारे में आप सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। तो आप एक स्टेप बैक करके मेन पेज पे आ जाएँ। मेन पेज पे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली डेटा को फ़िल्टर कर लें कि जो डेटा अभी तक पोस्ट नहीं हुआ वो फ़िल्टर होके आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है रिपोर्ट के ज़रिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर के ज़रिए अपने डिज़ायर रिकॉर्ड को जो कि पोस्ट नहीं हुआ वो हम यहाँ सामने लेकर आ सकें। तो लोड बाय का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। इस लोड बाय के ऑप्शन के ज़रिए आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। वो चेक जो कि क्लियर हो गए हैं वो आप सेलेक्ट करें, रीलोड करें तो यहाँ पर तमाम वो रिकॉर्ड नज़र आ जाएँगे फ्रॉम डे 1 जो क्लियर्ड हो चुके हैं। जो चेक कैंसल हो चुके हैं आप उसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर इस वक़्त तक अभी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और थर्ड ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है बाय पेंडिंग। बाय पेंडिंग का मतलब यानी कि वो ट्रांज़ैक्शंस जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, पेंडिंग हैं, वो टैग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और रीलोड करता हूँ तो मेरे सामने देखें वो वाउचर डिस्प्ले हो गया है। इसकी डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं कि वो उसका एक्शन इस वक़्त पेंडिंग है। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो रिपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। रिपोर्ट के ऑप्शन में आने के बाद मैं यहाँ पर बैंक पेमेंट पेंडिंग की रिपोर्ट को ओपन करता हूँ
और मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस के लिए या मज़ीद फ़िल्ट्रेशन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऑल का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास ट्रांज़ैक्शंस जो कि बैंक पेमेंट वाउचर में मौजूद हैं, जो पेंडिंग हैं, वो तमाम मुझे जो है ना रिपोर्ट के ऊपर नज़र आ जाएँगी, जिसको मैं ग्रुप कर सकता हूँ अकाउंट फ्रॉम या अकाउंट टू से। अकाउंट फ्रॉम का मतलब ये होता है यानी किस बैंक से की गई। अकाउंट टू का मतलब ये है कि किस अकाउंट को की गई हैं। तो अभी मैं ग्रुपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपल रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो आपके सामने ये रिपोर्ट ओपन हो गई है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो वाउचर नज़र आ रहा है और उसकी वो ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है। इंस्ट्रूमेंट डेट जो है यानी चेक की डेट 5 दिसंबर है, पोस्टिंग डेट 4 दिसंबर है, लेकिन अभी इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। इसी तरीके से मैं अगर ये रिपोर्ट खोलता हूँ इंस्ट्रूमेंट डेट टिल टुडे यानी आज तक, अगर मैं तमाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन मैं वो चेक्स देखना चाहता हूँ जो ड्यू हो गए हैं आज तक, तो वो मुझे वो डिस्प्ले करे। तो मैं अगर ये वाली रिपोर्ट ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर मुझे वो चेक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी ड्यू नहीं हुआ है। ड्यू कब होगा ये चेक? ड्यू उस वक़्त होगा जब 5 दिसंबर की डेट को मैं जब मेरे मेरे पास जो है 5 दिसंबर की डेट आ चुकी होगी, और जब मैं इस रिपोर्ट को ओपन करूँगा, तो ये वाला चेक मेरे लिए लायबल होगा, यानी ये ट्रांज़ैक्शन मेरे लिए जो है ना पोस्टिंग के लिए रेडी होगी, क्योंकि 5 दिसंबर से पहले इसकी ट्रांज़ैक्शन की ही नहीं जा सकती, क्योंकि हमने चेक की डेट जो इशू की है वो 5 दिसंबर की है। लेट्स सपोज़ मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ। पोस्ट के लिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है लास्ट कॉलम में पोस्ट का, और जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये मुझे पोस्टिंग डेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। तो लेट्स सपोज़ हो सकता है कि वो 5 तारीख को ही पोस्ट हुआ है, हो सकता है सप्लायर ने 5 को नहीं 6 को क्लियर करवाया हो। तो जो डेट आपको कन्फर्म हो जाए बैंक के लेजर से, या फिर आपको बैंक से कन्फर्म हो जाए, सप्लायर से कन्फर्म हो जाए, तो वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैंने उसको 5 तारीख का चेक दिया था, लेकिन उसने जो है ना 6 तारीख को क्लियर करवाया है। तो मैं 6 दिसंबर इसकी डेट सेलेक्ट करता हूँ और इस चेक को क्लियर एक्शन में सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अब ये रिकॉर्ड मेरे सामने क्लियर हो चुका है। तो मैं वापस आ जाता हूँ लेजर के अंदर, और मैं लेजर चेक करता हूँ सप्लायर का। तो देखें इस वक्त जो है ना ये ट्रांजैक्शन गायब हो गई, क्योंकि मैंने जो पीरियड स्पेसिफाई किया है लेजर का, वो मैंने 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 4 दिसंबर से 4 दिसंबर किया है, जबकि वो ट्रांजैक्शन पोस्ट कब हो रही है? 6 दिसंबर को हो रही है। तो मैं पीरियड को एक्सटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। तो ये 6 दिसंबर के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई, अब स्टेटस इसका कंफर्म हो गया है। इसी तरीके से मैं बैंक का लेजर चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बैंक के लेजर के अंदर आपको 6 दिसंबर के अंदर वो पोस्टिंग नज़र आ गई। तो इस तरीके से आपका जो लेजर है वो बैंक के लेजर के साथ जो है मैच करेगा। तो आपने जो अपनी पोस्टिंग डेट है इसको बेसिकली कंट्रोल करना है। नेक्स्ट मैं डिटेल के अंदर ही मौजूद हूँ अभी बैंक वाउचर के। ये मेरा मास्टर रिकॉर्ड है, इसकी डिटेल में आ गया। यहाँ पर भी हमें जो है फ़िल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, और इसके अलावा फ़िल्ट्रेशन का ऑप्शन जो है जिस पैरामीटर से मिल रहा है आप उस पैरामीटर से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट टू का मतलब यानी किसको ट्रांजैक्शन की गई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ ABC के नाम से किसी को की गई है, नहीं की गई है, हमने की है सप्लायर के नाम से, तो सप्लायर के नाम से हमारे सामने डेटा फिल्टर हो गया। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। ये वो रिपोर्ट है जो कि सिंगल वाउचर रिपोर्ट कहलाती है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगानी है या फाइल अप करनी है। तो ये वो रिपोर्ट है। तो इस तरीके से हम बैंक पेमेंट वाउचर को कंट्रोल करते हैं, और यही सेम पैटर्न है बैंक रिसीव वाउचर का। यहाँ पर बैंक रिसीव वाउचर मैंने ओपन कर लिया। बैंक रिसीव वाउचर में सबसे पहले एंट्री कर रहा हूँ मैं, इस वक्त कोई एंट्री मौजूद नहीं थी। अकाउंट फ्रॉम में आपके सामने हमेशा जो है बैंक अकाउंट ही आएगा कि हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है, किस बैंक में हुई है, इस बैंक में हुई है, हमने रिकॉर्ड सेव कर लिया। पेमेंट किससे रिसीव हुई है, डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में आने के बाद हम यहाँ पर आपको वही तमाम फील्ड्स मिलेंगी जो बैंक पेमेंट वाउचर में थी। यहाँ पर हमारे पास जो है लेट सपोज हमें चेक ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, हमें चेक मिला था जो हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिया है, और किससे मिला है? लेट सपोज हमें कस्टमर से मिला है। ये मैंने कस्टमर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। पोस्टिंग डेट आज की ही मैं रहने देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ 20,000, और इंस्ट्रूमेंट डेट आपकी क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है इसका मतलब सेम डेट का होगा, तो इंस्ट्रूमेंट की डेट भी सेम होगी। और यहाँ पर मैं नरेशन इनपुट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर,
ऑनलाइन चेक जो आपको मिला ट्रांसफ़र हुआ हुआ, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको मिला है तो आप इनपुट कर दें, और साथ-साथ इसको यहाँ पोस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी ट्रांज़ैक्शन साथ-साथ ही पोस्ट हो जानी चाहिए। तो अगर आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के दौरान ही आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो इसको एज़ ए पेंडिंग छोड़ दें, और उसके बाद जब आपको पोस्टिंग डेट कन्फर्म हो जाए, तो उसके बाद आप पोस्ट पे क्लिक करें, और पोस्टिंग के अंदर क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, उसको सिलेक्ट करके रिकॉर्ड को सेव कर लें। लेकिन रिकॉर्ड सेव करने से पहले पोस्टिंग डेट को लाज़मी कंफर्म कर लें कि इसी डेट के अंदर ही आपके बैंक में पोस्ट हुआ है या नहीं। ये वो डेट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप यहाँ पर रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फ़िल्ट्रेशन, रिपोर्ट्स के ऑप्शन वही सेम मिलेंगे जो बैंक पेमेंट के अंदर आपको मिल रहे थे। थैंक यू।